जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के ईडियम्स के मीनिंग समझेंगे, यानी कि इंग्लिश में आम बोलचाल में जो मुहावरे यूज़ होते हैं उनके मीनिंग को समझेंगे और उनको यूज़ करते हुए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बना के दूंगा। उनकी ट्रांसलेशन जो है वो हिंदी और उर्दू में करेंगे। तो ईडियम्स को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि दूसरे के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला जो ईडियम है, पहला जो मुहावरा है, वो है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मीनिंग क्या है कि एक्शंस जो होते हैं वो वर्ड से ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग लें तो इसका क्या मतलब है कि बोलने से ज़्यादा करना असर रखता है। यानी कि बजाय इसके कि मैं आपको नसीहत करता रहूं कि ये करो ये करो ये करो, पहले मैं वो आपको करके दिखाऊंगा अपने एक्शन से, और फिर मतलब आप मेरे एक्शंस को देखेंगे तो शायद आप भी फॉलो करना शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मुझे नसीहत करे कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए और वो खुद सुबह जल्दी नहीं उठता, तो मैं कहूँगा भाई पहले खुद तो उठ, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पे जो हमने सेंटेंस बनाया है वो है रादर देन टेलिंग मी टू वर्क हार्ड यू शुड डू इट योर सेल्फ बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। के बजाय इसके कि आप मुझे बताओ कि मेहनत करो, आपको ये खुद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो करके दिखाना है वो बोलने से ज़्यादा असर रखता है। तो उम्मीद है अब आपको एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब समझ आ गया होगा। फिर दोस्तों हमारे पास है एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि कोई ज़ख्मी हुआ है तो उसकी बेइज्जती करो। यानी कि जिसे हम उर्दू और हिंदी में कहते हैं कि ज़ख्म पर नमक छिड़कना। कि कोई किसी की बड़ी बेइज्जती हुई है और मैं जाके अपने मज़े लगाने के लिए उसको टॉन्ट करने लग जाऊं, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि एड इंसल्ट टू इंजरी। तो लेट सपोज एक सिचुएशन ऐसी है कि एक बंदा है जिसको पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे मांगने आपसे आया, लेकिन आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे काम करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए वो करना चाहिए। तो वो कह सकता है इफ़ यू कैंट हेल्प मी देन प्लीज़ डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी। कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे ज़ख्मों पर नमक तो ना छिड़को ना यार। इफ़ यू कैंट हेल्प मी देन प्लीज़ डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी। फिर दोस्तों हमारे पास जो ईडियम है वो है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर वापस जाके बैठना। लेट सपोज हमने कोई प्लान बनाया और वो प्लान जो है हमने जब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू की, उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो गलत हो गया सब कुछ। तो अब हमने फिर से प्लान बनाना है, यानी कि हमने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जाके फिर से प्लानिंग करनी है कि अच्छा मैं ये काम करूँगा ये करूँगा ये करूँगा। तो जब आप प्रोजेक्ट के दौरान फिर से प्लानिंग फेज में जा रहे हों तो आप कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कि चलो यार फिर से रीप्लान करते हैं। तो उस सूरत में हम इस मुहावरे को यूज़ करते हैं कि लेट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये काम गलत हो गया, चलो फिर से शुरू से प्लान करते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास जो मुहावरा है, इडियम है, वो है बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब देखें, जब आप देखते हैं लॉन टेनिस, ठीक है, तो लॉन टेनिस में दो हिस्से होते हैं, एक एक बंदे का एक दूसरे बंदे का। तो एक बंदा शॉट लगाता है तो फिर वो दूसरे बंदे के कोर्ट में जाती है, दूसरे बंदे के हिस्से में जाती है और फिर उसने शॉट लगानी होती है या छोड़नी होती है। तो ये चीज़ है कि हम कोई निगोसिएशन कर रहे हैं। अब मैंने आपको कोई ऑफ़र की है तो यानी कि अब वो ऑफ़र आप ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं या निगोशिएट कर सकते हैं। तो वो ऑफ़र आपके कोर्ट में है, ठीक है। तो जब अब आपने फैसला करना है तो मैं कहूँगा नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कि अब फैसला या अगला स्टेप आपने करना है। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट यू शुड डिसाइड वेदर टू जॉइन और नॉट। हमने आपको नौकरी की ऑफ़र कर दी है, अब बॉल आपके कोर्ट में है, आपकी तरफ है। अब आपने डिसाइड करना है
कि आपने ज्वाइन करना है कि नहीं। फिर दोस्तों हमारे पास है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब देखें, जो शिकारी कुत्ते होते हैं ना, उनको जब छोड़ते हैं तो वो जाके उस दरख्त के नीचे जाके भौंकना शुरू कर देते हैं जिसके ऊपर शिकार होता है या जिसको हंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर तो शिकारी कुत्ता जो है वो गलत दरख्त पे जाके भौंकना शुरू कर दे, यानी कि वहाँ पे रिक्वायर्ड टारगेट नहीं है, जो हमने चीज़ अचीव करनी है या जो भी चीज़ है वो वहाँ पे है ही नहीं, और वैसे कोई बोलना शुरू कर दे, तो हम कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि किसी गलत जगह पर ढूंढना, किसी दूसरे आदमी पर इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, तो अगर आप पे कोई ब्लेम लगा रहे तो आप कहेंगे डोंट ब्लेम मी, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ, ये आप किसी गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, किसी गलत आदमी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैंने तो ये काम किया नहीं। डोंट ब्लेम मी, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। फिर दोस्तों है बीट अराउंड द बुश, यानी कि एक बुश जो होती है वो जिससे झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे जाके आप उसके इर्द गिर्द डंडे मारते हो, ठा 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 ठा, कि अगर कोई परिंदा शरिंदा है या कोई चीज़ है तो वो उड़े और शिकारी शिकार कर सके। ठीक है, अब जो है बीट अराउंड द बुश का मतलब यह है कि आपको ये नहीं पता कि बुश में है कि आप ऐਵੇਂ छोड़ी जा रहे होगे और इसमें बड़े परिंदे हैं, ये है वो है। जब कोई इधर उधर की छोड़ रहा हो, यानी कि मेन टॉपिक पे ना आ रहा हो और इधर उधर की बातें कर रहा हो, यार आपने मेरे पैसे कब देने, और आप किसी और जगह की बातें करना शुरू कर दो, तो मैं कहूँगा यार पैसों की बात करो, डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी कि इधर उधर की बातें ना करो, बुश के अंदर जो है उसकी बात करो। तो यहाँ पे हमने कहा डोंट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, कि इधर उधर की ना छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पैसे कब दोगे। फिर दोस्तों हमारे पास है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि यहाँ पे भी फ़ायदा और अगली दुनिया में भी फ़ायदा, अगले जहान में भी फ़ायदा। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि दोनों दुनियाओं का बेहतरीन फ़ायदा। और ये मुहावरा यानी कि इस उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हम कहें कि यार मुझे तो हर जगह से फ़ायदा हो रहा है, घर पे भी फ़ायदा हो रहा है, नौकरी पे भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जब आपको बेस्ट मिल रहा हो तो फिर आप कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, हर जगह से फ़ायदा मिलना। ही इज़ गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यार उसको तो हर जगह ही से फ़ायदा हो रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे भी फ़ायदा हो रहा है और घर से भी फ़ायदा हो रहा है, घर का किराया आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। फिर है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि आप सेब खा रहे हो और आप इतनी बड़ी चक ले लेते हो कि अब आपके मुंह में फंसती है और आपसे चबाया ही नहीं जा रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा काम, बहुत बड़ा काम अपने जिम्मे ले लिया है कि मैं करूँगा जी, शादी पे टेंट मैं लगवाऊंगा, और अब आपसे नहीं लग रहे, तो हम कहेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा बाइट कर ली है, मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, कोई बड़ा काम अपने ज़िम्मे लेना और फिर वो ना कर सक रहे होना। वाई डू यू ऑलवेज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यार तुम अपने ज़िम्मे इतना ज़्यादा काम क्यों ले लेते हो जो तुमसे होता नहीं है। वाई डू यू ऑलवेज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, कि हमेशा, ऑलवेज हमेशा। फिर दोस्तों हमारे पास जो मुहावरा है वो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि छुप कोई चीज़ आपके साथ बुरी होती है, लेकिन असल में क्या होता है, कुछ अरसे बाद आपको पता चलता है यार ये तो मेरे साथ अच्छा हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था ये। एक बंदे ने किसी बस पे सफ़र करना था, लेकिन बस को वो ना पकड़ सका। ठीक है, और उसे बाद में पता चला कि उस बस में तो एक्सीडेंट हो गया है। तो इसका मतलब वो जब नहीं पकड़ सका था उस वक्त उसे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन वो ना पकड़ना उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। कि कोई काम ऐसा होना जो कि लगे कि बुरा हुआ है लेकिन असल में अच्छा हुआ हो। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है, ही वॉज लकी दैट ही couldn't कैच दैट बस बिकॉज दैट बस वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि वो खुशकिस्मत था कि वो उस बस को नहीं पकड़ सका क्योंकि बाद में उस बस को हादसा पेश आ गया।
तो वो बस को ना पकड़ना उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब आपको पता है कि पुराने ज़माने में बत्तियाँ शत्तियाँ लाइट शाइट तो होती नहीं थी, तो लोग दिए जलाते थे, और जो आधी रात को दिया जलता है उसको मिडनाइट ऑयल कहते हैं। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि आधी रात को दिया जला के मेहनत करना, काम करना, और वही बंदा आधी रात को काम करता है जो ज़्यादा मेहनत करता है। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है रात रात जाग के काम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। जैसे हमने यहाँ पे कहा है शी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल एंड पास्ड द एग्ज़ाम, कि उसने रात रात जाग के काम किया और एग्ज़ाम को पास कर लिया। तो दोस्तों ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 था इंग्लिश ईडियम से रिलेटेड, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इन बेसिकली ईडियम्स के इंग्लिश एंड उर्दू मतलब पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप अगर उससे नोट करना चाहें तो आप कर सकें। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्टनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे। Like, share, subscribe. iFactner.